तो आपका स्वागत है हमारे एक नए हॉरर स्टोरी में। तो आज की स्टोरी है भानगढ़ किले के ऊपर। तो सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो कर देना। तो कहानी अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं और मेरे दो दोस्त राजस्थान शादी अटेंड करने के लिए गए। तो हम शादी से एक दिन पहले पहुंच गए। तो शादी अगले दिन था। तो फिर मैंने सोचा यहाँ तो घूमने के बहुत सारे स्थान हैं, तो घूमते हैं। तो मैंने सुमित और किशन को बोला चलो घूम के आते हैं। तो हम तीनों घूमने निकल गए। तो सबसे पहले तो हम हवा महल गए। वहाँ हम 3-4 घंटे घूमे और उसके बाद आमेर किला, वहाँ पे बहुत मज़ा आया घूमने में। तो घूमते घूमते बहुत ज़्यादा शाम हो चुकी थी। तो फिर हमने सोचा क्यों ना भानगढ़ किला जाया जाए। तो फिर हमने सोचा आमेर किला घूमते घूमते शाम हो चुकी थी, अगर हम भानगढ़ किला जाते तो वहाँ रात हो जाती। और ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ किला भूतिया किला है, तो रात को हम वहाँ नहीं जा सकते। तो इतने में ही सुमित ने बोला अब तो रात हो चुकी है, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। फिर मैं बोलता हूँ चल यार घर ही चलते हैं, वैसे भी वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है और वैसे भी हम थक गए। तो हम कल शादी के समय भी सोए रहेंगे और उधर शादी हो रही होगी, तो इससे अच्छा है तो घर ही चलते हैं। तो फिर हम सब मान जाते हैं और अगले दिन बहुत ज़ोरों शोरों से शादी की तैयारी हो रही होती है। और जैसे हम जगते हैं तो हमें दिखाई देता है कि बहुत भीड़ लगी हुई है, मतलब रिश्तेदार आए हुए हैं वो। फिर इतने में किशन बोल बैठता है कि अरे यार आज तो शादी है और कल हमें अपने अपने घर जाना है, तो हम भानगढ़ किला कब घूमेंगे। फिर मैं बोलता हूँ चल कोई नहीं, जब मैं उनके सामने कुछ बोलूँ तो बस तुम दोनों हाँ हाँ बोल देना और अपना काम हो जाएगा। तुम सब बस घूमने के लिए रेडी रहना, अपना काम हो जाएगा। रात के 10 बज रहे होते हैं और शादी हो रही होती है। तभी मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे कुछ इमरजेंसी काम आ गया है और मुझे अभी निकलना होगा। तभी पीछे से वो दोनों यानी कि सुमित और किशन भी बोलते हैं कि हाँ हाँ हमें भी निकलना होगा। और उसी समय हम तीनों दोस्त अपना अपना सामान पैक करते हैं और कार में जाकर बैठ जाते हैं। और हमारी कार सीधे भानगढ़ किले की ओर निकल जाता है। लेकिन उनको लगता है अपने अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि हमने उनको यही बताया है कि कुछ इमरजेंसी काम आ गया, हमें अपने घर जाना पड़ेगा। जब हमारी कार कुछ किलोमीटर दूर जाती है तो मैं अपना हाथ उठाता हूँ और घड़ी में देखता हूँ। तो घड़ी में देखता हूँ मैं कि रात के 12 बज चुके हैं और सुनसान अंधेरा ही अंधेरा, दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है। और उस सड़क पर हम तीन और हमारे कार के अलावा कोई नहीं था। और उस सड़क पे आवाज़ हम तीनों की और कार की ही आ रही थी और दूर दूर तक सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ था और कुछ समझ नहीं आ रहा था और हम अपनी कार चलाए जा रहे थे बस। और वहाँ पर सिर्फ हमारी कार की रोशनी ही थी और दूर दूर तक अंधेरा कायम था। हम तीन आपस में बातें कर रहे होते हैं और गाड़ी में लाउड स्पीकर में गाना चल रहा होता है। तभी किशन की नज़र साइड मिरर पे पड़ जाता है और वो देखता है कि हमारा पीछा कोई आदमी कर रहा है। और वो आदमी उतनी रात सड़क पर क्या कर रही होती है किसी को कुछ पता नहीं चलता है। फिर मैं बोलता हूँ
डरे डरे आवाज़ में, जरा देख तो कहीं वो हमसे मदद तो नहीं मांग रही। जब किशन की नज़र उस पर पड़ती है और किशन उसे ध्यान से देखता है तो उसकी दोनों हाथें नहीं होती और वो उल्टे पाँव से हमारे गाड़ी की पीछा कर रही होती है। और किशन और सुमित दोनों डर जाते हैं और मैं भी थोड़ा थोड़ा डर जाता हूँ। फिर किशन मन ही मन में ये सोच रहा होता है कि हमारी कार तो लगभग 100-120 की स्पीड में चल रही है और ये आदमी इतनी स्पीड में कैसे भाग सकता है। तो उसको और ज़्यादा डर लग जाता है। तभी सुमित बोलता है, भाई तू इन सब पर ध्यान मत दे और अपनी नज़र यानी कि आंखें बंद कर ले, उन पर ध्यान मत दे। और वो मुझे भी बोलता है कि भाई तू सीधा सीधा कार चला और इधर उधर ध्यान मत भटका। अगर तू ध्यान भटकाया तो वो आत्मा है, एक आत्मा, वो हमारी जान भी ले सकती है। गाड़ी तो तू रोकियो ही मत। तभी मैं अपनी स्पीड और बढ़ा देता हूँ, लगभग 150 की स्पीड में कर देता हूँ। तो जब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा तो कर देना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।